अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। एक भाई ने सवाल किया था, मैंने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था इस माह की 2 तारीख को। जी, इस माह की 2 तारीख को विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था और कफ़ील को दे दिया, लेकिन अभी तक इशू नहीं हुआ। साथ इन्होंने पिक्चर भी फॉरवर्ड की है। तो भाई, अगर आप सबसे पहले आपने गौर करना है मेरी बात पर कि जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बस अप्लाई कर दिया अब इशू हो जाएगा। फ़ौरन इशू हो जाएगा, उसका कोई प्रोसेस है वो आपने पूरा करना है। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट है, उसको आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाने के बाद आपका फैमिली विज़िट वीज़ा इशू होगा। अब यहाँ आपने फैमिली विज़िट वीज़ा सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा लिया, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं हुआ। जब इस एप्लीकेशन में जाकर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर किसी ने मना किया है तो वो आई थिंक शेयर नहीं करनी चाहिए। तो भाई ने साथ मेंशन किया था कि आपने पिक्चर या फिर मेरी डिटेल नहीं शेयर करनी। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगा, नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही आपको डिटेल बताऊंगा कि भाई जब फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, पेपर निकल आता है, प्रिंट है आपके पास, आपने कफ़ील को दे दिया है। अब कफ़ील जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा उसके बाद आपका वीज़ा इशू होना है या रिजेक्ट होना है, ये आप देखेंगे। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने चेक की आपके नंबर से, आपका जब वीज़ा चेक किया है एप्लीकेशन नंबर से, तो आपका वीज़ा अभी तक चैम्बर ही नहीं हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही शो नहीं कर रहा। तो विज़िट वीज़ा सिर्फ अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप दूसरी बार दोबारा करें, तीसरी बार करें, 5वीं बार करें, जब तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि इशू होना या नहीं होना। तो उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। आप अपने कफ़ील से रब्ता करें, उनको बोलें कि भाई मेरे वीज़े को, इस पेपर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाए, ताकि विज़िट वीज़ा इशू हो या होना है या रिजेक्ट होना है या कोई मसला होता है या फिर इशू हो जाता है, कुछ पता चले। आपने कफ़ील से ज़रूर रब्ता करना है। उम्मीद है डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों और बहनों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। गले की खराबी की वजह से थोड़ा मसला आ रहा है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।